Hello, good morning all of the students. This is HK Singh from Santiniketan Jubilee School, Motihari. Today we are going to learn here health and disease. We are going to continue the question answer of this chapter. Health and disease के चैप्टर से आज क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस डाइट. संतुलित आहार भोजन क्या है? संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन करने से हम लोग को शरीर को क्या फायदा होता है? यानी कि संतुलित आहार को हम लोग अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे बीमारियों हम हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं. इसलिए हर व्यक्ति को निश्चित तौर पर संतुलित आहार करना चाहिए. तो डाइट कंसिस्टिंग ऑफ राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, मतलब ऐसा भोजन जिसमें रहता है उचित मात्रा में पोषक तत्व, यानी कि फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए उचित कार्य करे, वैसे पोषक तत्वों को उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए. वही क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है. दिस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट एसेंशियल, क्यों यह आवश्यक होता है एक्सरसाइज करना और प्रॉपर रेस्ट करना. शरीर को प्रॉपर रेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है और एक्सरसाइज हम लोग के लिए क्यों जरूरी है? तो एक्सरसाइज अगर हम लोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हम लोग के शरीर का जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो नियमित रूप से चलते रहता है और हम जो भी कार्य करते हैं वो सही डिसीजन लेने में युक्त होता है. रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प डेवलप मसल्स. यह नियमित रूप से अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो यह मदद करता है, हमारी मांसपेशियों को विकसित करता है और विकास इंक्रीज द हार्ट रेट एंड इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में वह निश्चित तौर पर सही रहता है. ड्यूरिंग स्लीप, अगर आप उसके बाद कारण सोना क्यों, आराम करना क्यों जरूरी है? द बॉडी शट डाउन मेनी ऑफ इट्स सिस्टम, द मसल्स रिलैक्स. बहुत सारे ऐसे हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं जो आराम करने पर, सोने पर आराम की स्थिति में आ जाता है. द बॉडी सेल्स आर एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, यानी कि आराम करने के बाद जो है ना हमारे शरीर का बहुत सारा जो फंक्शन होता है सही तौर पर चलना शुरू कर देता है. इसीलिए जो है ना हम लोग को निश्चित तौर पर प्रतिदिन जो है ना यह जो है ना एक्सरसाइज जरूरी है और रेस्ट भी जरूरी है. थर्ड क्वेश्चन क्या है? what are the effect of a poor or unhealthy diet. मतलब पुअर किस्म के भोजन को लेते हैं और अनहेल्दी डाइट करते हैं, उसका क्या दुष्परिणाम होता है हमारे शरीर को. इसके लिए हम सबसे पहले हम इस इरेज करते हैं. इरेज करने के बाद हम इसको क्वेश्चन का आंसर करते हैं. यानी कि निश्चित तौर पर अगर हम लोग दुष्प्रभाव युक्त भोजन को करते हैं तो हम अपने शरीर में बहुत सारे बीमारियों को क्या करते हैं? प्रवेश करने का दरवाजा खोल देते हैं. निश्चित इसलिए जो ना हमें जो ना प्रॉपर बैलेंस डाइट करना जरूरी होता है. तो यह जो क्वेश्चन रिलेटेड है उस तौर पर जो है ना क्या जवाब हो सकता है इसका? तो a poor or unhealthy diet can contribute to stress, tiredness. इसमें स्ट्रेस हो जाएगा, तनाव होगा, थकान होगा, and our capacity to work, and over time it can be contribute to the risk of developing some illness and other health प्रॉब्लम सच एज बीइंग ओवरवेट. ज्यादा वजन बढ़ जाएगा, है ना, दांत सड़ना हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, ये सब का शिकार निश्चित तौर पर हो सकते हैं. तो यह जो है ना हो गया
पुअर अनहेल्दी डाइट का क्या परिणाम होता है। चलिए हम सी नंबर का आंसर राइट डाउन इन योर कॉपी इन प्रॉपर वे। पुअर और unhealthy diet can contribute to stress, tiredness, and our capacity to work and over time it can contribute to the risk of developing DEVLOPING developing some illness and other health problems such as being overweight, आवश्यकता से ज्यादा शरीर का वजन बढ़ जाएगा, और obsess tooth decay, high blood pressure, तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ आवर पुअर, मतलब अस्वस्थ युक्त भोजन अगर करते हैं तो हमारे शरीर को क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले पुअर युक्त या अस्वस्थ युक्त भोजन करने से यह जो है हमें स्ट्रेस कर देता है, पूर्ण रूप से थकान ला देता है हमारे शरीर में, और जो क्षमता होती है वर्क करने की क्षमता को वो सही तौर पर जो है ना हम लोग ओवर टाइम इट कैन बी कंट्रीब्यूट टू रिस्क ऑफ डेवलपमेंट, हमारे जो विकास को जो है ना बहुत खतरा में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। इसलिए जो काम करने की जो क्षमता होती है उसको भी कम कर सकता है, हमारे अंदर बीमारियां इलनेस आ सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम की बहुत सारी बीमार समस्या आ सकती है, ओवर ज्यादा वेट बढ़ना, और यहाँ पर दूसरा दांत का सड़ना, हार्ट ब्लड प्रेशर, ये सब जो है ना पुअर और अनहेल्दी डाइट का परिणाम होता है। इसलिए अनहेल्दी डाइट को नहीं करना चाहिए। यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डी नंबर क्वेश्चन क्या है, डी नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं।
डी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में इसका डिफाइन करना है। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। तो कम्युनिकेबल जो डिजीज होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम लिखते हैं क्या होते हैं। टी का कम्युनिकेबल डिजीज communicable disease are caused by germs or micro or the infection can be transmitted from one infected person to another. This infection can be transmitted from one infected person to another. This infection can also be transmitted from infected animals or humans. Non-communicable disease are not infection because they cannot be passed on one person to another. They are caused due to unhealthy diet. Unhealthy diets factor in causing environment. इसमें कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय जर्म्स और माइक्रो, ये जो है ना छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, मतलब
द इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड, यह रूपांतरित होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या एक जानवर से दूसरे जानवर में, दूसरे जानवर को हुआ या यह संपर्क में आते हैं तो उनके इन्फेक्शन से यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, फैलता है। कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ना, यह जो है ना कैसे होता है, तो अनहेल्दी डाइट में भोजन करने से होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना अगले लेक्चर में हम करेंगे।